हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था यूनिट 13 से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो मैंने पीछे बोर्ड पर पहले से लिखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, इसका ऊपरी सिरा खुला है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, जो आप नीचे देख रहे हैं, डाली जाती हैं, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। एक्चुअल में क्या है, ये शीशे की कुछ गोलियां हैं और एक गोली मैंने बनाई है, और भी गोलियां होंगी। इन गोलियों को क्या करते हैं, ये जो बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, पानी से पूरा भरा हुआ है, ऊपर तक पानी है। और जैसे ही इसको डालेंगे तो आपको मालूम है कि आप नहाते समय जैसे बाल्टी में मग्गा डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, बाहर निकल आता है, अगर पूरा बाल्टी भरा हो तो पानी से। तो यहाँ पर भी जब हम शीशे की गोलियां इसमें डालते हैं तो क्या होता है, 1/4 जो शंकु का या पानी का आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है शीशे की कुछ गोलियां डालने पर। इसका मतलब जो इन गोलियों का आयतन है वो इस शंकु के आयतन के 1/4 भाग के बराबर है। अब कितनी गोलियां ये हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन गोलियों में की संख्या जो है कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, और उससे उन गोलियों के आयतन को गुणा कर देते हैं। तो टोटल जितनी गोलियां हैं उनका आयतन हो जाएगा और वो शंकु के 1/4 आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, शंकु की ऊंचाई जिसको हम h बोलते हैं, इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास क्या है, शंकु की त्रिज्या जिसको हम r बोलते हैं। यहां पर हम r जो है वो कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर 2 r है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। दो चीजें हमारे पास है। दूसरी चीज हमारे पास हो जाएगा गोली की त्रिज्या या गोलियों की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक, साथ ही यहां पर कह लेते हैं कि माना गोलियों की संख्या, तो हमें मालूम तो है नहीं गोलियां कितनी हैं, तो गोलियों की संख्या जो है वो कितनी है, n मान लेते हैं। ठीक, तो कैसे निकलेगा, देखिए कि प्रश्नानुसार जो प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि जो है जब उसमें कुछ गोलियां डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है ना। तो देखिए क्या होता है कि n इंटू गोली का आयतन, ये बराबर होगा किसके, 1/4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है ना। n इंटू गोली का आयतन, n हो गया गोलियों की संख्या और गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। टोटल संख्या से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जितनी गोलियां हैं उनको जब हम शंकु में या उस बर्तन में डालते हैं तो जो शंकु का कुल आयतन है वही उस पानी का आयतन होगा जो उसमें भरा हुआ है, और उसका 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल आता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, जब एक दोनों पक्ष एक साथ लेकर के चलते हैं तो हम यहाँ पर एक विच इंप्लाइज का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n हमको नहीं मालूम है। अब गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर भी नीचे 3 है, यहाँ पाई है, यहाँ पर पाई है, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, n बराबर, अब इन सबको उधर भेज देते हैं। यहाँ हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, r स्क्वायर h, और नीचे क्या बच रहा है, 4, यहां से भी 4 आ गया और गुणे r की पावर 3, ये आ गया हमारे पास नीचे। सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो जो r कैपिटल वाला है वो है 5 गुणे
h कितना है 8, नीचे हमारे पास आ गया 4 गुणे 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, ये आ गया नीचे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0.5 है, इससे अगर हम 5 को काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए 10। इससे भी अगर हम इस 5 को काटते हैं तो ऊपर कितना जाना चाहिए 10, ठीक। 2 से इसको काट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, और फिर इस 5 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 10 गुणे 10। तो एक तरीके से जो n बराबर है वो कितना निकल करके आ गया 10 गुणे 10 यानी 100। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो गोलियों की संख्या क्या हो जाएगी, गोलियों की संख्या हो जाएगी 100। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 6 जो है वो ये कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। और यहाँ एक और विशेष बात है कि पाई बराबर 3.14 हमको लेना है, 22/7 नहीं। तो यहाँ देखिए ये लोहे का स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पर जो मोटा वाला बेलन है उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और व्यास इसका 24 सेंटीमीटर है। जो पतला वाला बेलन इसके ऊपर आरोपित है उसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम जो जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे कि मोटे बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर, मोटे बेलन की त्रिज्या हमको क्या दिया गया है, अच्छा यहाँ पर ऊंचाई जो है ये हम कैपिटल लेटर में ले लेंगे, ठीक है। हमको जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है और इसकी त्रिज्या को भी हम कैपिटल लेटर में ही लिख लेंगे। अब ये त्रिज्या कितनी है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो व्यास दे रखा है वो बटे 2 हो जाएगा। तो व्यास दे रखा है 24 बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये त्रिज्या निकल आएगी। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं पतले बेलन की ऊंचाई, इसको कर लेंगे स्मॉल लेटर में, बराबर ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर और जो पतले बेलन की त्रिज्या है इसको भी कर लेंगे स्मॉल लेटर में, जो कि पहले से ही दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब हमें स्तंभ का आयतन निकालना है और स्तंभ के आयतन के बाद उसका द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हम स्तंभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं स्तंभ का आयतन बराबर अब स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन। ठीक है, मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा लोहे के स्तंभ का आयतन आ जाएगा। तो मोटे बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई कैपिटल लेटर में आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल लेटर में आर और एच। अब यहां से कॉमन क्या है हमारे पास, इसी को आगे कर लेते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमको लेना है 3.14, कैपिटल लेटर में जो h है r है वो है 220
गुणे 220 और गुणे h। h हमारे पास कितना है, सॉरी गलत लिख दिया, यहां पर है r 12 गुणे 12 गुणे h हमारे पास 220 प्लस स्मॉल लेटर में r हमारे पास क्या है 8 गुणे 8 गुणे ऊंचाई है 60। ठीक है, अब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.14 ब्रैकेट के अंदर 144 गुणे 220 प्लस 8 × 64 गुणे 60। पहले अंदर का जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144 और 22, तो 144 × 22, 8 8 2 8 8 2, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 तो 1 3, तो ये तो इतना आ गया। यहीं पर हम 64 और 6 का कर लेते हैं, 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 6 जान 36, 37 38। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 और अंदर यहाँ पर जो आ गया 3 1 6 8 और 0 प्लस 3 8 4 0। ठीक, ये 0 0 हमने छोड़ दिया था, उसको बाद में लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो अब आगे इसको जो है इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। 0 का 0 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 6 14 और 1 15, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 और जो है 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया ब्रैकेट के अंदर 35 520। अब इसका गुणा कर लेते हैं 303.14 के साथ। ठीक है, तो इसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 35, इसको इजी करने के लिए हम इसको 0 हटा लेते हैं और पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 का 2 हासिल 2, 3 चौको 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 5 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 3 और 1 10। सबको आपस में ऐड कर देंगे। 2 5 2 7 6 13 का 3 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा बराबर में 1 1 1 5 3 2 8 और 0। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत दूर लगा दिए 0। अब यहाँ पर क्या है, 2 स्थान पहले दशमलव लगा है, तो हम यहाँ 2 स्थान पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ गया, आयतन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो हम लिख लेते हैं स्तंभ का द्रव्यमान। स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, जो आपने लिखा 11153.2.80 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है या अलग से मल्टीप्लाई करना है, जैसी आपकी इच्छा करे, मैं ऐसे ही कर देगा हूं इसको। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, 0 लग जाएगा, 8 8 64 का 4 6 कैरी हो गया। देखिए दशमलव तो स्थान पहले है, हमने लगा दिया। अब 8 8 64 का 4 कैरी 6 हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हो गया, कैरी 2 हो गया। फिर 8 16 24 25 26 का 6 हो गया, हासिल 2 हो गया। 8 5 40 और 2 42 का 2 हो गया, हासिल 4 हो गया। 8 एकम 8 4 12 का 2 हो गया, हासिल 1। 8 एकम 8 और 1 9 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। तो ये हमारे पास इसका आ गया ग्राम में द्रव्यमान। अब इसको आप चाहें तो किलोग्राम में अगर चेंज करना चाहें तो 1000 से भाग दे दें। ठीक है, अगर कन्वर्ट करना चाहें किलोग्राम में तो देखिए बटे 1000 करेंगे तो यहां से 0.3 स्थान इधर खिसक आएगा, तो ये आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। देखिए तली को स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये जैसे गोली वाला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह से ये भी प्रश्न है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस ध्यान क्या देना है हमको। पहली चीज तो बाहर एक बेलन दिया है, बेलन जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। और एक ऐसा ठोस बनाया गया है जिसमें एक अर्धगोला और एक शंकु है। ठीक है, दोनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है। इसमें शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या भी उतनी है जितनी बेलन की त्रिज्या है। तो अब क्या हो रहा है, इस ठोस को जब हमने इस बेलन में भरे हुए पानी में डुबोया तो जितना इसका आयतन था उतना पानी बाहर निकल गया। तो अब कितना बचा हुआ है, तो इसको निकालने का हमारे पास एकदम सिंपल सा तरीका है कि हम बेलन का आयतन निकालें और उसमें से इस ठोस के आयतन को घटा दें। अब ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़ करके। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे बेलन की ऊंचाई, यहां पर जो बेलन है उसको उसकी ऊंचाई को हम कैपिटल लेटर में h से लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और यहीं पर हम जो है क्या करते हैं, 180 सेंटीमीटर दिया है और साथ में लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर कितना दे रखा, बेलन की त्रिज्या को हम स्मॉल लेटर r से ही लिखेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से हम शंकु का ज्ञात कर लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसको स्मॉल लेटर में h से क्योंकि ये अलग है। और शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ये सब क्या है, स्मॉल लेटर में r, क्योंकि ये सब बराबर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या भी कितनी है और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो सबको हमने स्मॉल लेटर में r से लिखा है। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो हम यहां पर सीधे लिखते हैं यही चीज कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर क्या है, बेलन का आयतन और माइनस कर देंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, अब ये ठोस क्या है, ठोस बना है किससे, शंकु से और अर्धगोले से। तो ठोस का आयतन निकालने का मतलब है हम शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हो जा रहा है बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में r स्क्वायर h। ठीक, माइनस कर देंगे। अब यहां पर जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, पहले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस कर देंगे 2/3 पाई r क्यूब। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या चीजें कॉमन है उनको बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास पाई कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, h बच रहा है, माइनस यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, 1/3 बच रहा,
इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 और क्या बच रहा है, h बच रहा है स्मॉल लेटर में, प्लस यहां से बच गया 2/3 और r बच गया। ठीक, इसको हमने यहां लिख लिया और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, स्मॉल लेटर r का मतलब हो गया 60 गुणे 60, बड़ा ब्रैकेट h का कितना हो गया 180, माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/3 गुणे ये कितना था 120, प्लस 2/3 गुणे 60, बड़ा ब्रैकेट बंद। 3 40 बार में आ जाएगा, नीचे ना लिखे ऊपर लिखे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। 40, 3 दूनी 60, 20 आ गया। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है 22/7 गुणे, यहां पर हम 3600 कर लेते हैं पहले ही, ब्रैकेट में 180 माइनस, देखिए यहां पर क्या है 40 और 20 दूनी 40, 40 40 कितना हो गया 80। ठीक है, 180 माइनस 80, यहीं पर आगे कर लेते हैं तो 36 और 22 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे 36 गुणे 22, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 और 1 19 का 9, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 792। ठीक, तो यह आ जाएगा 792 और 00/7। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 100। क्लियर, अब यहां से भाग दे दीजिए 7 से, तो देखते हैं कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 त्रिक 21, 1 बच गया, 7 एकम 7, तो यहां पर हमने क्या किया 7 एकम 7 किया, तो यहां से 2 चला गया 22 हो गया, 7 त्रिक 21, तो यह 22 से इधर चला गया 10 हो गया, फिर 7 एकम 7, 3 चला गया, 7 चौको 28, अब यहां पर जो है 30 हो गया था, 7 चौको 28 कर दिया, 2 चला गया तो दशमलव लगा करके वो 20 बना देते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो 4 बच जाएगा, फिर 5 बार में शुद्ध 3 स्थान तक हमने इसको काट लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहां से आ गया, गुणा कर देंगे किसका, अंदर 100 का। ठीक, तो ये कितना हो जाना चाहिए फिर 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, पानी का आयतन निकालना है, तो हम चाहे तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, यहां पर भी आंसर हमारा सही है, या फिर चाहे तो हम इसको मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, किसमें, मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, बटे 100, अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब बदलने के लिए देखिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक, तो 1 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर गुणे 1/100 मीटर गुणे 1/100 मीटर, तब मीटर क्यूब आएगा। तो हम बटे में 3 बार 100 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास कितना है, 2 2 4 2 6 0, तो 2 2 4 2 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, गोलाकार कांच का बर्तन है और उसके जो गर्दन है वो बेलन के आकार का, और गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, गर्दन की लंबाई, जो बेलनाकार गर्दन है उसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है, ये इसका व्यास है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो इसका आयतन हम निकालेंगे। बच्चे ने जो निकाला है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है ना। हमको ये ज्ञात करना है कि बच्चे का आंसर सही है या नहीं, यानी कि हमको आयतन निकालना है और ये देखना है कि हमारा आयतन क्या आता है। ठीक है, यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी कि पाई का मान हमको 3.14 लेके चलना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, हल करते हैं इसको। तो यहां पर जो हमको दे रखा है पहले उसको नोट कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। देखिए
बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई, आप जो भी यहां पर लिखना चाहें। तो ये h हो जाएगा, वो बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। और साथ ही यहां पर लिख लेते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या यानी r, ये हो जाएगा d/2। d हमारा कितना है 2 है, तो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ये आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमको क्या दे रखा है गोला, तो गोलाकार भाग का की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या यानी कैपिटल लेटर में r, तो वो हमको क्या दे रखी है, यहां पर आ जाएगा d/2। सेम वही चीज यहां पर भी हम करेंगे, हमारा d कितना है 8.5, तो बटे 2 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बाद में ऐसे ही रख करके बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या पानी का आयतन। कि पानी का आयतन हमारा कितना आता है। ठीक है, तो पानी का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस कर देंगे गोलाकार भाग का आयतन। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर जितना हमारा जो भी आएगा आंसर उसको देखते हैं। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। ठीक है, और प्लस हो जाएगा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो यहां से हमारे पास केवल पाई कॉमन है, पाई को बाहर कर लेते हैं, अंदर जो हमारे पास बचता है उसको हम नोट कर लेते हैं r² यानी कि 1/8 प्लस 4/3 गुणे पाई तो बाहर हो गया, तो 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2, ये हमारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तो आ गया 3.14 और इधर हो गया 8 प्लस, अब यहां से ये दोनों 2 तो कट गए इससे। ठीक है, ऊपर हमारे पास बच गया 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 और बटे 6 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले 8.5 यानी 85 गुणे 85 को गुणा कर लेते हैं, तो 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 5 40 8 5 40 40 40 80 80 और 2 82 का 2 हासिल 8 8 उठे 64 64 और 8 कितना होगा 72। तो ये आ गया 72.25 आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको 8.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 85 से फिर से गुणा कर लेते हैं, तो 25 5 कैरी 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 2 12 का 2 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 5 7 35 और 1 36 8 5 40 का 0 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल 2 8 दूनी 16 17 18 का 8 हासिल 1 8 7 56 और 1 57, तो 2 5 1 8 से 14 का 4 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 6, तो ये आ जाएगा 614। और देखिए यहाँ पर 2 स्थान और यहाँ पर 1 स्थान यानी 3 स्थान, यानी ये 614.125 614.125 बटे कितना हो जाएगा 6, ये इधर से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 85.5 को 3 बार आपस में गुणा कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या आता है हमारे पास, 3.14। अब अंदर जो होगा या यहीं पर गुणा कर लेते हैं अगर, तो हमारे पास जो आएगा 8 6 48, गुणे का निशान लगाए, पहले अंदर ही सॉल्व कर लें, तो 48 प्लस 614.125 बटे 6,
ये हो जाएगा, ठीक है। तो 614.125 इसमें ऐड कर लेते हैं किसको, 48 को, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 1 2 5 तो यहाँ आ गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 662.125। तो यही बराबर में कर लेते हैं 3.14 गुणे 662.125 बटे में आ जाएगा, ये सबके ही नीचे आ गया एक तरह से 6, ठीक है। अब 6 से किसी एक को भाग दे दीजिए और बाकी फिर गुणा कर लीजिए। तो देखते हैं कैसे भाग देते हैं और कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। वैसे चाहते तो यहीं पर ही इसको काट करके 8 में जोड़ लेते तो वो ज्यादा इजी हो जाता, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 6 से इसी को भाग दे देते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब यहां पर जो है 2 बच गया तो हम 0 लगा लेते हैं, ठीक। तो ये पूरा 21 मान लेंगे इसको। फिर 6 12 6 त्रिक 18 दशमलव लगा दिया और 6 त्रिक 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच गया, 18 3 21 3 बच गया, 6 पंजे 30 2 आ गया, 6 चौको 24 1 बच गया। तो 3 स्थान तक कर लेते हैं, बाकी आगे करने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 110.354 और इसका गुणा होगा किससे 3.14 से। तो ऐसे पूरा गुणा कर लेते हैं, दशमलव तो बाद में लगा लेंगे। 4 चौको 16 का 6 हासिल 1 5 चौको 20 और 1 21 का 1 सॉरी 5 चौको 20 और 1 21 21 का 1 हासिल 2 4 3 12 13 14 का 4 हासिल 1 4 0 हो गया तो 1 का 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 गुणे 4 5 3 0 1 1 4 3 12 का 2 हासिल 1 5 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 तो 3 0 हो जाएगा तो 1 का 1 रहेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 6 4 1 5 5 4 9 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 6 5 11 का 1 हासिल 1 4 1 5 6 4 3। तो हमारे पास आ गया इतना, यानी 346। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 स्थान यहाँ दशमलव लगा है, 2 स्थान यहाँ, 3 और 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 346.51 ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। बच्चे का आंसर कितना आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि जो बच्चे का आंसर है वो गलत है और जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा कंप्यूटर पर, तो सॉरी कैलकुलेटर पर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 था वो भी इस वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अलग से उस क्वेश्चन की वीडियो बना करके अपलोड करूं जिससे आपका वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 13.3 एक्सरसाइज, तब तक के लिए जय हिंद।